हम इंसान, जो आज खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं, जो सवाल पूछते हैं, इतिहास लिखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है हम आए कहां से? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे, या फिर समय की किसी गहरी परत में अरबों साल पहले हमारी कहानी की नींव रखी गई थी? अगर हम आज से पीछे मुड़कर देखें तो हमें एक ऐसी पृथ्वी दिखाई देती है जहां न भाषा थी, न संस्कृति, न कोई चेहरा, न कोई नाम। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले यह ग्रह एक आग का गोला था। चारों ओर ज्वालामुखी फट रहे थे, आसमान से उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी और हवा में जहरीली गैसें भरी थीं। उस समय पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव थी। न कोई चेतना, न कोई सोच, न कोई देखने वाला। लगभग 1 अरब साल तक धरती पूरी तरह निर्जीव रही, मानो एक सोई हुई दुनिया। लेकिन ब्रह्मांड की सबसे खास बात यही है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, लावा ठोस बना और धीरे धीरे इस ग्रह पर पानी जमा होने लगा। यही पानी महासागर, नदियां और झीलें आगे चलकर जीवन की पालना बनने वाले थे। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि इन शांत दिखने वाले महासागरों की गहराई में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आगे चलकर डायनासोर, हाथी, व्हेल और अंततः इंसान को जन्म देगा। आज हम जो हैं वह किसी एक दिन की देन नहीं है। हम अरबों साल की घटनाओं, अनगिनत संयोगों और प्रकृति के कठोर प्रयोगों का परिणाम है। यह कहानी किसी राजा या साम्राज्य की नहीं है। यह कहानी है जीवन की, एक ऐसे जीवन की जो बार बार विनाश के कगार पर पहुंचा, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटा। और यही कारण है कि इस पूरी यात्रा को वैज्ञानिक एक नाम देते हैं, इवोल्यूशन। एक ऐसा महान शो जो आज भी जारी है और जिसकी सबसे नई कड़ी हम हैं। जब पृथ्वी बनी थी तब वह जीवन के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए जानी जाती थी। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले यह ग्रह एक उबलता हुआ नरक था। चारों ओर आग ही आग, लावा से भरे ज्वालामुखी, जमीन पर गिरे उल्का पिंड और आसमान में जहरीली गैसों का गुब्बार। उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। जो गैसें मौजूद थीं वे किसी भी जीव को तुरंत मार सकती थीं। अगर आज का इंसान उस पृथ्वी पर खड़ा हो जाता तो कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह पाता। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थीं। न सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से पहुंचती थी, न कोई स्थिर मौसम था। यह ग्रह लगभग 1 अरब साल तक पूरी तरह निर्जीव रहा। कोई चेतना नहीं, कोई हलचल नहीं। इस दौर को वैज्ञानिक डेड अर्थ फेज भी कहते हैं, यानी मृत पृथ्वी का समय। लेकिन इसी दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही थी। लगातार उल्का पिंडों के टकराने से पृथ्वी को पानी मिला। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के महासागरों का बड़ा हिस्सा इन्हीं उल्का पिंडों के जरिए आया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लावा जमने लगा, जमीन स्थिर हुई और पहली बार समुद्रों का निर्माण हुआ। इन महासागरों ने धरती का चेहरा बदल दिया। अब पहली बार ऐसी जगह बनी जहां जीवन की संभावना हो सकती थी। लेकिन अभी भी जीवन बहुत दूर था। पानी था, ऊर्जा थी और रसायन भी थे, लेकिन वह चिंगारी नहीं थी जो जीवन को जन्म दे सके। फिर भी प्रकृति इंतजार कर रही थी। अरबों सालों के धैर्य के बाद
महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसा घटने वाला था जिसने इस निर्जीव ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा पल जिसने पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवित दुनिया बना दिया। और वहीं से जीवन की असली कहानी शुरू होती है। पृथ्वी अब ठंडी हो चुकी थी, महासागर बन चुके थे, ऊपर आसमान अब भी उग्र था, लेकिन नीचे समुद्र की गहराइयों में शांति थी। और इसी शांति के बीच लगभग 3.5 अरब साल पहले एक चमत्कार हुआ। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि इसकी पहली झलक महासागरों में ही दिखाई देती है। उस समय समुद्र का पानी आज जैसा साफ नहीं था, वह रसायनों से भरा हुआ था। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्वों से बिजली कड़कती थी, ज्वालामुखी फटते थे और समुद्र के भीतर हाइड्रोथर्मल वेंट से ऊर्जा निकलती थी। यही ऊर्जा रसायनों को जोड़ने लगी। धीरे धीरे सरल अणुओं से जटिल अणु बने, जैसे एमिनो एसिड, और फिर किसी अज्ञात क्षण में इन अणुओं ने खुद की कॉपी बनानी सीख ली। यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। पहला जीवन बहुत ही साधारण था, सिंगल सेल जीव, न आंखें, न दिमाग, न कोई भावना, लेकिन एक अद्भुत क्षमता थी जीवित रहने की। ये जीव महासागर में तैरते रहे, बढ़ते रहे और खुद को दोहराते रहे। अरबों सालों तक धरती पर सिर्फ यही जीवन था, न पौधे, न जानवर, न कोई आवाज। लेकिन इसी दौरान इन छोटे से जीवों ने धरती का वातावरण बदल दिया। कुछ सिंगल सेल जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनानी शुरू की, जिसे हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनने लगी। शुरुआत में ऑक्सीजन जहरीली थी, लेकिन समय के साथ यही गैस जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। महासागर से उठती ऑक्सीजन आसमान में भरने लगी और पहली बार पृथ्वी पर सांस लेने लायक हवा बनने लगी। यही वह मोड़ था जहां जीवन सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़ा और विकसित होने लगा। यह शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जो आगे चलकर मछलियों, डायनासोरों और अंततः हम इंसानों तक पहुंचने वाली थी। लेकिन अभी इस कहानी का सिर्फ पहला अध्याय पूरा हुआ था। जीवन अब केवल समुद्र तक सीमित नहीं था। अरबों सालों तक महासागरों की गहराइयों में पलने के बाद प्रकृति एक और बड़ा प्रयोग करने जा रही थी। यह प्रयोग आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र के बाहर जिंदगी के लिए हर चीज दुश्मन थी। तेज धूप, सूखी हवा और जमीन पर गिरते ही मर जाने का खतरा। लेकिन इवोल्यूशन डर से नहीं चलता। लगभग 50 करोड़ साल पहले कुछ समुद्री जीवों में एक असाधारण बदलाव आया। इन जीवों के शरीर में ऐसी संरचनाएं विकसित होने लगीं जो उन्हें थोड़े समय के लिए पानी के बाहर जीवित रहने में मदद कर सकें। यहीं से पहली मछलियां विकसित हुईं। कुछ मछलियों के पंख धीरे धीरे मजबूत होने लगे। ये पंख अब सिर्फ तैरने के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर खुद को संभालने के लिए भी काम आने लगे। यही मछलियां आगे चलकर उभयचर जीवों में बदलीं, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। अब जीवन पहली बार समुद्र से बाहर आया। धीरे धीरे उभयचर जीव और अधिक अनुकूलित हुए। उनकी त्वचा मोटी हुई, अंडों की सुरक्षा बढ़ी और शरीर सूखे वातावरण के लिए तैयार होने लगा। इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ सरीसृपों का। अब जीवन पानी पर निर्भर नहीं रहा था। जमीन पर जंगल उगने लगे, कीड़े मकोड़े फैले और एक नया खाद्य चक्र बन गया। लेकिन इवोल्यूशन यहां भी नहीं रुका। समय के साथ कुछ सरीसृप इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने
पूरी धरती पर राज्य करना शुरू कर दिया। ये थे डायनासोर। डायनासोरों का युग लगभग 16 करोड़ साल तक चला। वे धरती पर सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे सफल जीव थे। इस दौरान इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। हमारी कहानी अब भी प्रकृति की प्रयोगशाला में तैयार हो रही थी। और फिर जब ऐसा लगने लगा कि डायनासोर हमेशा के लिए धरती के मालिक बन चुके हैं, तभी प्रकृति ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर खड़ा था। डायनासोर, जो करोड़ों सालों से इस ग्रह के निर्विवाद राजा थे, अचानक एक ऐसी आपदा के सामने आ गए जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। आसमान से एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उल्कापिंड आज के मेक्सिको के पास धरती से टकराया। टकराव इतना भयानक था कि उसकी ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। आसमान में धूल और राख छा गई। सूरज की रोशनी सालों तक जमीन तक नहीं पहुंच पाई। तापमान तेजी से गिर गया और पूरी धरती पर एक तरह की अंधेरी सर्दी छा गई। पेड़ पौधे मरने लगे, खाद्य श्रृंखला टूट गई और विशाल शरीर वाले डायनासोर जीवित नहीं रह पाए। इस तरह डायनासोरों का युग अचानक समाप्त हो गया। लेकिन जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो जीव छोटे थे, जो छिप सकते थे, जो कम भोजन में जिंदा रह सकते थे, वे बच गए। इन्हीं जीवों में थे स्तनधारी मैमल्स। उस समय के स्तनधारी आज के हाथी या शेर जैसे नहीं थे। वे चूहे के आकार के, डरपोक और ज्यादातर रात में सक्रिय रहते थे। डायनासोरों के डर से वे जमीन के नीचे बिलों में रहते थे। लेकिन अब धरती खाली हो चुकी थी। जो जगहें डायनासोरों ने घेर रखी थीं, अब खुली पड़ी थीं और यहीं से स्तनधारियों का सुनहरा मौका शुरू हुआ। नेचुरल सिलेक्शन के चलते स्तनधारियों ने अलग अलग वातावरण में खुद को ढालना शुरू किया। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ तेज दौड़ने लगे, कुछ बड़े और ताकतवर बने। धीरे धीरे स्तनधारियों की सैकड़ों प्रजातियां पैदा हुईं। इन्हीं में से एक खास समूह था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आगे चलकर बंदर, चिंपैंजी और अंततः इंसान पैदा होने वाला था। डायनासोरों का अंत हमारे लिए एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक अवसर था। अगर वह उल्कापिंड धरती से न टकराता तो शायद आज इंसान इस कहानी को सुनाने के लिए मौजूद ही नहीं होता। लेकिन हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। असली बदलाव अभी आना बाकी था। डायनासोरों के अंत के बाद धरती पर स्तनधारियों का राज शुरू हो चुका था। जंगल, मैदान और पहाड़, हर जगह जीवन फैल रहा था। लेकिन इंसान की कहानी अब भी बाकी थी। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकृति ने एक बड़ा खेल खेला। धरती की जलवायु बदलने लगी। घने, उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे घास के मैदानों में बदलने लगे। जो प्राइमेट अब तक पेड़ों पर कूद फांद कर जीवन जी रहे थे, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पेड़ कम हो रहे थे, खाना दूर दूर फैल चुका था और जमीन पर खतरनाक शिकारी मौजूद थे। अब सवाल था, या तो बदलाव अपनाओ या विलुप्त हो जाओ। इवोल्यूशन ने बदलाव चुना। कुछ प्राइमेट्स ने धीरे धीरे अपने पिछले पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। यह फैसला बहुत जोखिम भरा था, लेकिन इसके फायदे भी थे। 2 पैरों पर खड़े होकर वे दूर तक देख सकते थे, शिकारी को पहले पहचान सकते थे और भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकते थे। यहीं से जन्म हुआ होमिनिड्स का, यानी वे प्राणी
जो बंदरों से अलग थे लेकिन अभी इंसान नहीं बने थे। इन होमिनिड्स का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। हाथ चलने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने और काम करने के लिए मुक्त हो गए। रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी, पैर मजबूत हुए और शरीर का संतुलन बदला। यह बदलाव इंसान बनने की सबसे महत्वपूर्ण नींव था। होमिनिड्स की सबसे शुरुआती प्रजातियों में साहेलैंथ्रोपस और बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस शामिल थे। देखने में वे आज के बंदरों जैसे लगते थे, लेकिन उनके चलने का तरीका अलग था। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसे पूरा होने में लाखों साल लगे। लेकिन इसी एक कदम ने भविष्य में औजार, भाषा और सभ्यता का रास्ता खोल दिया। प्रकृति ने इंसान बनने की पहली सीढ़ी रख दी थी, लेकिन अभी दिमाग छोटा था, सोच सीमित थी और जीवन अब भी संघर्ष से भरा था। असली क्रांति अब आने वाली थी, जब इंसान सिर्फ चलना नहीं, सोचना भी सीखने वाला था। दो पैरों पर चलना इंसान बनने की पहली सीढ़ी थी, लेकिन यह अभी शुरुआत भर थी। असल क्रांति तब आई जब इंसान ने अपने हाथों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। लगभग 30 लाख साल पहले होमिनिड्स की एक प्रजाति ने पत्थरों को तोड़कर उन्हें औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। यह थे होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन। ये औजार आज के हथियारों जैसे नहीं थे, बस तेज धार वाले पत्थर, लेकिन उनका असर क्रांतिकारी था। अब इंसान जानवरों का शिकार कर सकता था, हड्डियां तोड़ सकता था और मांस तक पहुंच सकता था। मांस खाना सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी। मांस में मौजूद ऊर्जा और पोषक तत्वों ने इंसान के दिमाग को तेजी से विकसित होने का मौका दिया। जैसे जैसे दिमाग का आकार बढ़ा, वैसे वैसे सोचने की क्षमता भी बढ़ने लगी। इसी विकास क्रम में लगभग 18 लाख साल पहले एक और महत्वपूर्ण प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहला इंसान था जो पूरी तरह सीधा खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग पर नियंत्रण। वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस ने प्राकृतिक आग को देखकर उसका उपयोग करना सीखा। बिजली गिरने से लगी आग या ज्वालामुखी से निकली लपटें, इनसे इंसान ने एक नया हथियार बना लिया। आग ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब वह जानवरों को दूर भगा सकता था, ठंड से बच सकता था और सबसे अहम, खाना पका सकता था। पका हुआ भोजन आसानी से पचता था, जिससे शरीर को और ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा का सबसे ज्यादा फायदा दिमाग को हुआ। धीरे धीरे इंसान का दिमाग शरीर का सबसे ऊर्जा खपत वाला अंग बन गया। यहीं से इंटेलिजेंस की रफ्तार तेज हो गई। अब इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता था, बल्कि योजना बनाना भी सीख रहा था। शिकार करने से पहले सोचना, औजार बनाना और खतरे का अनुमान लगाना, ये सब इंसान को बाकी जीवों से अलग कर रहे थे। लेकिन अभी भी इंसान अकेला था। अगली क्रांति तब आएगी जब इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ना सीखेगा। औजार और आग ने इंसान को ताकत दी, लेकिन इंसान को वाकई इंसान बनाया। समाज ने जैसे जैसे शिकार कठिन होता गया, इंसान ने समझ लिया कि अकेले जीना अब संभव नहीं है। समूह में रहना एक मजबूरी बन गया। शिकार जैसे काम टीम वर्क मांगते थे। हिरण या भैंसे जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए योजना और तालमेल जरूरी था। लेकिन एक समस्या थी, बिना बोले समझाना मुश्किल था। यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। शुरुआत में शब्द नहीं थे, सिर्फ इशारे थे, हाथों की हरकतें, चेहरे के भाव और अलग अलग आवाजें। वैज्ञानिक इसे प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं। धीरे धीरे ये आवाजें अर्थ रखने लगीं।
खतरे की चेतावनी, शिकार का संकेत या मदद की पुकार। भाषा ने इंसानों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब ज्ञान सिर्फ अनुभव नहीं रहा, वह साझा होने लगा। जैसे जैसे भाषा जटिल होती गई, दिमाग का कॉग्निटिव हिस्सा तेजी से विकसित होने लगा। इसी दौरान एक और समस्या सामने आई, ठंड। जब इंसान अफ्रीका से बाहर ठंडे इलाकों की ओर बढ़ा तो शरीर के बाल काफी नहीं रहे। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 1.7 लाख साल पहले इंसान ने पहली बार कपड़े पहनने शुरू किए। जानवरों की खाल, पत्ते और रेशे, इनसे शरीर को ढकना सीखा गया। कपड़े सिर्फ ठंड से बचाव नहीं थे, वे पहचान भी बन गए। अब इंसान खुद को दूसरों से अलग दिखा सकता था। इसी समय संस्कृति की पहली झलक दिखाई देती है। शवों को दफनाना, शरीर पर सजावट और प्रतीकात्मक व्यवहार, ये सब बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ जीव नहीं रहा, वह सोचने, महसूस करने और अर्थ खोजने लगा था। भाषा ने कहानियां जन्म दी और कहानियों ने सभ्यता की नींव रखी। लेकिन अभी इंसान का सबसे बड़ा सफर बाकी था, एक ऐसा सफर जिसमें वह पूरी धरती पर फैलने वाला था। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इंसान की सबसे आधुनिक प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। यह वही प्रजाति है जिससे हम सभी निकले हैं। होमो सेपियंस दिखने में आज के इंसान से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन सबसे बड़ा फर्क उनके शरीर में नहीं, उनके दिमाग में था। उनका मस्तिष्क अब पहले से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली हो चुका था। लगभग 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अफ्रीका से बाहर निकलने का। यह सफर आसान नहीं था। नए इलाके, अजनबी मौसम, भूखे रहने का डर और खतरनाक जानवर, हर कदम पर मौत मौजूद थी। लेकिन इंसान के पास अब हथियार थे, आग थी और सबसे बड़ी ताकत, भाषा और सहयोग। धीरे धीरे होमो सेपियंस एशिया, यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगे। इन नए इलाकों में उनका सामना एक और इंसानी प्रजाति से हुआ, होमो नेंडरथलेंसिस। नेंडरथल शारीरिक रूप से होमो सेपियंस से ज्यादा ताकतवर थे। वे ठंड सह सकते थे और बेहतरीन शिकारी थे। लेकिन होमो सेपियंस एक बात में आगे थे, कल्पना और नवाचार, बेहतर हथियार, जटिल भाषा और सामाजिक नेटवर्क। इन सब ने होमो सेपियंस को धीरे धीरे बढ़त दिलाई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नेंडरथल और होमो सेपियंस आपस में मिले भी और उनके बीच वंश भी चला। आज के इंसानों में नेंडरथल डीएनए के निशान मिलते हैं, लेकिन समय के साथ नेंडरथल विलुप्त हो गए। क्यों और कैसे, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। लगभग 10,000 साल पहले हिम युग समाप्त हुआ। अब इंसान भटकता शिकारी नहीं रहा। उसने खेती करना सीखा, जानवर पालतू बनाए और एक जगह बसना शुरू किया। यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। गांव बने, फिर शहर और फिर साम्राज्य। होमो सेपियंस अब प्रकृति का सिर्फ हिस्सा नहीं रहा, वह प्रकृति को बदलने लगा था। लेकिन इस बदलाव के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि अब धरती का भविष्य इंसान के हाथों में था। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो उसने पहली बार प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाय प्रकृति को नियंत्रित करना शुरू किया। खेती से भोजन स्थिर हुआ, गांव बसे, शहर बने और सभ्यताओं ने जन्म लिया। लिखना, चित्रकारी, धर्म, विज्ञान और तकनीक, सब कुछ पिछले कुछ हजार वर्षों में तेजी से विकसित हुआ। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या इवोल्यूशन अब रुक गया है? जवाब है नहीं।
इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, इतनी धीमी कि हमें रोज दिखती नहीं। जैसे नाखून रोज बढ़ते हैं लेकिन हमें उनका बढ़ना महसूस नहीं होता। आज भी हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार लगातार बदल रहा है। हो सकता है आने वाले लाखों सालों में इंसान आज जैसा न दिखे। और सबसे बड़ा रहस्य अब भी अनसुलझा है, जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन पनप रहा है? शायद आने वाला समय इन सवालों के जवाब देगा। लेकिन एक बात तय है, इवोल्यूशन की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम खुद भी इस कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक ब्रह्मांड में घूमते रहिए। धन्यवाद।